बैठ गया जहां पर सारे लोग बैठे हुए थे। कसिनो के माहौल को वो बहुत अच्छे से समझ गया था। वहां म्यूजिक चल रहा था, स्लॉटिंग मशीन्स की आवाज उसे आ रही थी और जिस टेबल पर वह बैठा था वहां बैठते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके पास बहुत सारा पैसा है। ये कैसा जादू है यहाँ का? मुझे आज समझ में आया है कि लोग इतना पागल क्यों हो जाते हैं। इस टेबल पर सिर्फ बैठकर ही ऐसा लगने लगा है जैसे मैं इस दुनिया का राजा हूँ, पर मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। मैं अपनी सारी जायदाद इसमें नहीं उड़ा सकता। तब उसने डीलर को इशारा किया और डीलर ने कार्ड शफल करके सबको बांट दिए। सबने अपनी अपनी चाल लगाई और फिर जब कार्ड शो हुए तो आरव जीत गया। सब उसे देखकर सोचने लगे कि ये कैसे हुआ, पर उसके चेहरे पर स्माइल थी। बेबी, तुम तो पहली चांस में ही जीत गए। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खेलते हो। लेकिन आरव के चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। तुमने बिगनर्स लक के बारे में सुना है? ये वही था। जब आप किसी भी चीज की पहली बार शुरुआत करते हो तो आप हमेशा जीतते हो, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखते हैं कि मैं जीतता हूँ या नहीं। आरव ने अपनी पहली जीत को भले ही बिगनर्स लक बोलकर इग्नोर कर दिया, लेकिन जब वो अगली बार जीता तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। सब हैरान थे कि ऐसा कैसे हुआ, पर आरव आगे जीतता चला गया। आरव बहुत ही दिमाग से खेल रहा था। तब बीना जी ने अदिति से कहा, क्यों अदिति, पहले तो ये कह रहा था कि इसे खेलना नहीं आता और ये बिगनर्स लक की वजह से जीत रहा है, लेकिन अब देखो ये तो लगातार जीतता ही जा रहा है। क्या लगता है अदिति, कहीं तुम्हारा पति अपने सारे पैसे सट्टे पर तो नहीं उड़ा देता है? मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है। तुम अपने पैसों पर जरा ध्यान रखना। माँ, अब उसकी चिंता मत करो। मैं आरव को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसे ये गेम समझ में आता है, लेकिन वो इसका एडिक्ट नहीं है। मुझे पता है कि वो यहाँ पर खेलकर पैसे कमाएगा, लेकिन उन्हें उड़ाने के बारे में नहीं सोचेगा। आप बस गेम एंजॉय करो। अदिति ने ऐसा कहा क्योंकि उसे अच्छे से समझ आ गया था कि आरव अपने गेम को बहुत अच्छे से जानता है। बीना जी को मजबूरन चुप होना पड़ा, लेकिन डीलर की नजर अभी भी आरव के ऊपर ही थी। उन्हें पता था कि कसिनो में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो चीटिंग करते हैं। तब उसने सबसे छुपते हुए अपनी टेबल के नीचे लगे हुए रेड बटन को दबाया और उसके दबाते ही एक मैनेजर आरव के पास आया। गुड इवनिंग सर, लगता है आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आरव ने मैनेजर को देखा। वो अपने चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। आरव ने भी स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, एंजॉय तो कर ही रहा हूँ, इतना कि मैं अगली चाल का इंतजार नहीं कर सकता। यस सर, हम समझते हैं, इसलिए हम आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में इनवाइट करना चाहते हैं। प्रीमियम ग्रुप? उसमें क्या होगा? सर, प्रीमियम ग्रुप यानी कि हमारे कसिनो का वीआईपी रूम। वहां पर वो सारे लोग जाते हैं जिन्हें ये गेम अच्छे से खेलना आता है। वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, ज्यादा बेट करने का मौका और फ्री ड्रिंक्स। तो आप क्या हमारे साथ वहां चलने के लिए इंटरेस्टेड हैं? आरव शांत था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी बीना जी ने उससे कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेंगे, हम वीआईपी रूम बिल्कुल चलेंगे। तुम सोचो ना आरव कि वहाँ पर क्या क्या होगा, वहाँ पर कितने बड़े बड़े लोग होंगे। बीना जी का जवाब सुनकर मैनेजर स्माइल करता हुआ आगे बढ़ गया। आरव चाहता तो नहीं था कि वो वीआईपी रूम में जाए, लेकिन वो उठा और उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली वीआईपी रूम की तरफ जाने लगी। वीआईपी रूम कसिनो के कॉर्नर में बना हुआ था, जिसके बाहर दो बाउंसर खड़े हुए थे। उन दोनों ने काला चश्मा पहन रखा था और वो सब पर नजर रखे हुए थे। लेकिन मैनेजर के आते ही उन्होंने उस गेम को खोल दिया और फिर आरव की फैमिली को पूरी तरह चेक करके अंदर जाने दिया। उनके अंदर जाते ही उन्होंने गेट लगा दिया। तब उन सब ने देखा कि वो जिस जगह पर आ गए थे वो एक तरह से जन्नत थी। हर तरफ गोल्डन लाइट्स जल रही थी, शैंपेन सर्व की जा रही थी, लोग वहाँ खिलखिलाकर हंस रहे थे और एक भी ऐसा आदमी नहीं था जिसने अपने गले में या हाथ में सोना नहीं पहन रखा हो। वहाँ पर जितने भी डीलर्स थे वो भी प्रोफेशनल लग रहे थे। मुझे तो कभी विश्वास ही नहीं हो सकता था कि एक कसिनो के अंदर ऐसी फैसिलिटीज भी हो सकती हैं। कितनी बड़ी जगह है ये, वाव। पर माँ, भूलना मत कि यहाँ पर हम किसकी वजह से आए हैं। अगर आरव अच्छा नहीं खेलता तो यहाँ पर हमें आने का मौका नहीं मिलता, इसलिए इसके लिए हमें आरव को थैंक यू बोलना चाहिए। अदिति ने जानबूझकर ये बात कही थी क्योंकि वो जानती थी कि बीना जी कभी भी आरव की तारीफ नहीं करेंगी और वो उसे अच्छा फील कराना चाहती थी। बीना जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और अदिति के चेहरे पर स्माइल आ गई कि उसने पहली बार अपनी माँ को चुप करवा दिया था। लेकिन आरव थोड़ा परेशान था। वो आसपास की चीजें देखकर इतना खुश नहीं था।
थोड़ा आगे चलते हुए वो एक टेबल पर आकर रुके जो उनकी टेबल से बहुत बड़ी थी। वहाँ पर एक मिडिल एज आदमी और एक यंग लड़का खड़ा था। तब मैनेजर ने उन्हें इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, सर इनसे मिलिए, ये है मिस्टर राहुल चक्रवर्ती और मिस्टर रॉबिन एंड्रयूज। आप इनके साथ ही खेलेंगे। मिस्टर राहुल और रॉबिन, ये है मिस्टर आरव जो हमारी टेबल नंबर 63 पर बैठे हुए थे। इन्होंने लगातार 17 चाल जीत ली थी और इसलिए मैंने इन्हें यहाँ पर स्पेशली आपके साथ खेलने के लिए इनवाइट किया है। आपने जैसा मुझे कहा था कि आपको एक स्पेशल गेस्ट के साथ खेलना था। अब मैं चलता हूँ, आप अपना गेम एंजॉय कीजिए। मैनेजर, आपने कहा था कि यहाँ पर फ्री ड्रिंक्स है, तो क्या आप हमें उस तरफ ले जा सकते हैं? जी चलिए मेरे साथ। बीना जी अपने चेहरे पर एक बड़ी स्माइल के साथ मैनेजर के साथ चली गई। आरव और अदिति वहीं पर बैठ गए। अदिति ने देखा कि उसके सारे फैमिली मेंबर एक एक करके उस वीआईपी रूम में घूमने लग गए थे। उसे समझ में आ गया था कि किसी को भी आरव के खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस यहाँ पर अपना समय अच्छे से एंजॉय करने आए थे, लेकिन आरव का फोकस बस सामने की तरफ था। तब राहुल ने उससे कहा, मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा सुना है कि एक आदमी 17 लगातार चाल जीत गया। आखिर कैसे कर लिया तुमने ऐसा? कहीं तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे थे? तब आरव ने हंसते हुए कहा, चीटिंग तो वो करते हैं जिन्हें डर होता है कि वो कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अपने गेम और अपने नसीब पर पूरा भरोसा है। क्या लगता है आपको कि मैं आपसे जीत पाऊंगा? वो तो वक्त ही बताएगा। आरव ने देखा कि उन दोनों में एक बॉन्डिंग थी जिसे वो अच्छे से मेंटेन किए हुए थे। तुम यहाँ पर पहली बार आए हो, इसलिए शायद हम तुम्हें 1-2 गेम जीतने दें ताकि तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि अल्टीमेटली यहाँ से हम ही जीत कर जाएंगे। ये हमारा गेम है और ये हमारी टेबल है। बातें बहुत हो गई, अब क्या गेम शुरू किया जाए? आरव ने